बीते साल 7 अक्टूबर को हमास लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल में हमला करते हुए 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। वहीं 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इस घटना के बाद इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया था और याह्या सिनवार को किसी भी कीमत पर मारने की बात कही थी। हमास लीडर याह्या सिनवार को बीते दिनों इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने एक ऑपरेशन में मार गिराया है। इस बड़े ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद सामने आया है कि सिनवार को इससे पहले गाजा छोड़ने और मिस्र को हमास की ओर से बंधक समझौते पर बातचीत करने का मौका दिया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रपोजल के जवाब में सिनवार ने अरब मध्यस्थों से कहा था, मैं घिरा हुआ नहीं हूं, मैं फिलिस्तीनी जमीन पर हूं। ये बयान सिनवार ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए नरसंहार के बाद दिया, जिसे उसने खुद अंजाम दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, सिनवार को एहसास हो गया था कि उसकी मौत संभव है। उसने मध्यस्थों से कहा कि हमास को एक नेतृत्व परिषद चुननी चाहिए जो उनके बाद संगठन की बागडोर संभाले। रिपोर्ट में बताया गया कि सिनवार ने कतर में मौजूद हमास की बातचीत करने वालों से बार बार कहा कि वो युद्ध विराम समझौते पर सहमत ना हो। उनका मानना था कि गाजा में बढ़ती नागरिक हत्याओं से इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पर बढ़ेगा और उसे लगता था कि ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को इजराइल के खिलाफ खड़ा कर सकता है। जब इजरायली सेना सिनवार के करीब पहुंची और गाजा में उन सुरंगों को नष्ट कर दिया जहां वो छिपा हुआ था, तो उसे जमीन पर रहकर लड़ाई लड़नी पड़ी, जिससे उसकी मौत की संभावना काफी बढ़ गई। अपनी संभावित मौत की तैयारी करते हुए सिनवार ने हमास को चेतावनी दी थी कि उसकी मौत के बाद इजराइल कुछ रियायतें देगा, लेकिन हमास को झुकना नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि याह्या सिनवार को ये एहसास था कि इजरायली सेना उस तक पहुंच सकती है। हमास को कमजोर होता देखकर उसने अपने लड़ाकों से कहा था कि उसकी मौत के बाद इजराइल को नए सौदे की पेशकश करने की संभावना होगी। सिनवार ने यह भी कहा था कि उसकी मौत के बाद हमास शासन और प्रबंधक करने के लिए नेताओं की एक परिषद नियुक्त करेगा। वहीं सूत्रों ने जर्नल को बताया कि पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी याह्या सिनवार को खत्म करने के लिए काफी उत्सुक थे। तब अधिकारियों ने कहा था कि सिनवार का ध्यान गाजा पट्टी पर शासन करने पर है और उससे इजराइल को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में इजरायली सेना ने सिनवार के खिलाफ ऑपरेशन को टाल दिया। सिनवार की मौत के बाद अब ये देखा जाना बाकी है कि हमास और इजराइल के बीच लंबे समय से रुकी हुई बातचीत किस दिशा में जाती है और क्या युद्ध के अंत में कोई समझौता हो सकता है।